नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का आज हमारा सेकंड सेशन होने वाला है और आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि डिग्री क्या होता है, रेडियन क्या होता है और डिग्री और रेडियन के बीच क्या रिलेशन होता है, डिग्री से रेडियन को कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस चीज़ के बारे में सीखेंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप हमारे सेशन के लास्ट तक बने रहेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले हम कंसेप्ट जानते हैं कि एक्चुअली ये रेडियन है क्या। देखिए मेरे दोस्त, सपोज मान लीजिए कि ये एक एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कुछ भी लिखा है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे 45 डिग्री है, तो आप कहेंगे यहाँ पे एंगल कितना है, तो 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ते हैं? डिग्री पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन एक और भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, एक और एंगल को हम एक और तरीके से मेजर कर सकते हैं, जिसका नाम होता है क्या? रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन। यानी मेरे दोस्त, हम कहना ये चाह रहे हैं कि एंगल को मेजर करने के लिए दो यूनिट होता है। एक होता है डिग्री में मेजर करते हैं और दूसरा जो होता है वो रेडियन में मेजर करते हैं। किसमें? रेडियन में मेजर करते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी डिग्री है तो यहाँ पे ए डिग्री ऐसे लिख देते हैं, लेकिन रेडियन की बात करें तो यहाँ पे ए और इसके ऊपर सी लिख देते हैं, या फिर हम ए और यहाँ पे RADIAN लिखते हैं, या फिर हम यहाँ पे ए और RAD लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिग्री, तो हम सीधा कोई भी डिग्री दिया हुआ है ऊपर में हम छोटा सा डॉट दे देते हैं, वो हमारा क्या हो गया? डिग्री हो गया। लेकिन रेडियन की बात करें तो या तो ऊपर में कोई सी, पावर में सी लिखा होगा, या फिर पूरा रेडियन लिखा होगा, या फिर सीधा रेड लिखा होगा, RAD, और ए जो है वो कोई वैल्यू है, ठीक है। इतना बात समझ गए? तो ये हमारा क्या होता है? रेडियन होता है। अब देखिए हम बात करें, सपोज मान लीजिए कि ये हमारा पूरा सर्कल है, ठीक है। क्या है? सर्कल है, और जिसका रेडियस क्या है? तो जिसका रेडियस R है, ठीक है। तो मेरे दोस्त, ये जो पूरा जो एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा? 360। तो सबसे पहले आप एक फार्मूला याद रखिए, जो थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है? तो आर्क और बटे क्या होता है? तो रेडियस होता है। क्या होता है? आर्क और बटे क्या होता है? तो रेडियस होता है। इतना बात याद रखिए। और यही जो थीटा बराबर आर्क बटे रेडियस होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं रेडियन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियन। तो इसके ऊपर हम सी डाल देते हैं, डेट इज कॉल्ड रेडियन, या फिर हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियन, ठीक है। तो आप सीधा बात याद रखिएगा, थीटा बराबर आर्क बटे रेडियस जो होता है वो क्या कहलाता है? रेडियन कहलाता है। अब मेरे दोस्त, अगर हम ये पूरा ले ले तो बताइए कितना डिग्री बन रहा है? तो 360। तो इस थीटा के जगह पे हम क्या लिख दें? 360 डिग्री, है ना। आर्क बताइए, आर्क जो है वो यहाँ से लेके और पूरे यहाँ तक हो गया, तो इसका तो पेरीमीटर ही तो है। तो पेरीमीटर कितना होता है? 2πr होता है, और रेडियस कितना होता है? r है। तो यहाँ पे r से r कट जाएगा। तो मेरे दोस्त आप बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2π बराबर कितना हो जाएगा? तो 360 डिग्री हो जाएगा, है ना। 2π बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अगर हम इसको 2 से डिवाइड दें तो ये हो जाएगा पाई बराबर कितना? तो मेरे दोस्त, ये हमारा है क्या? रेडियन है। क्या है? रेडियन है। और ये भी हमारा क्या है? रेडियन है। तो ये पाई हमारा क्या हो जाएगा? रेडियन। पाई रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? तो पाई रेडियन बराबर 180 हो जाएगा। यानी मेरे दोस्त, आप जो रटते आए थे कि पाई बराबर 180 होता है, वो यहीं से आता है, पाई रेडियन बराबर क्या? 180, ठीक है। अगर हम ऐसा करें कि पाई रेडियन को 2 से डिवाइड दे दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो π/2 होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, π/2 बराबर 90 डिग्री होता है, और पाई बराबर क्या होता है? 180 डिग्री होता है। आप 11th अगर पढ़े होंगे मैथ स्ट्रीम से तो आप जानते होंगे, ठीक है। पाई बराबर 180, यानी पाई रेडियन ही होता है, तो पाई रेडियन बराबर 180 होता है। π/2 रेडियन बराबर 90 डिग्री होता है। इतना बात समझ गए? तो अब चलिए आते हैं और भी कंसेप्ट्स पे, इसको ज़रा हम रब कर ले। अब देखिए हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है? 180 होता है, ठीक है। पाई रेडियन बराबर 180 होता है। तो हम यहाँ पे अगर एक रेडियन निकालें तो एक रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? तो 180 और बटे पाई हो जाएगा, है ना। या फिर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, पाई रेडियन बराबर कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अगर हम 1 डिग्री निकालें तो कितना हो जाएगा? तो पाई बाई कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, है ना। इतना बात समझे कि नहीं समझे? तो मेरे दोस्त, यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि अगर हमको रेडियन से
ठीक है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो, क्या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो मेरे दोस्त आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये रेडियन है और यहाँ पे डिग्री है। तो रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय कितना, तो 180 और बाय पाई, ठीक है। यानी रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। उसके बाद अगर मान लीजिए हमको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है मेरे दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसके जस्ट अपोजिट वाले से। तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा पाई बाय 180, ठीक है, पाई बाय 180 हो जाएगा। तो आप ये दो चीज़ को याद रखें, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे कि इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि इसमें क्वेश्चन जनरली एग्जामिनेशंस में, हाई लेवल एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, लेकिन इसका बेसिक नॉलेज आपको याद होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। तो देखिए क्वेश्चंस कैसे बनता है, इस चीज़ को डील करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं कि व्हाट इज़ द रेडियन वैल्यू ऑफ 11 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए यहाँ पे लिखा हुआ तो डिग्री, बी और यहाँ पे सिंगल लिखा हुआ है तो मिनट होता है, और सी यहाँ पे डबल लिखा हुआ है तो सेकंड होता है। तो इसको तो आप समझते हैं कि ये होता है क्या, डिग्री होता है। ये क्या होता है, तो ये हमारा मिनट होता है, सिंगल लाइन ऊपर में दिया रहे तो। और ये क्या होता है, तो ये हमारा सेकंड होता है मेरे दोस्त, ये क्या होता है, सेकंड होता है। तो इतना बात समझ गए तो हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, कचरा साफ़ करते हैं, क्योंकि कचरा मैंने किया तो जिम्मेदारी भी मेरी है। मेरी कचरा मेरी जिम्मेदारी, मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि 11 डिग्री यानी 11 डिग्री और 15 मिनट को आप रेडियन वैल्यू में कन्वर्ट कीजिए, यानी रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। तो मेरे दोस्त मैंने बताया कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या यहाँ पे 11 डिग्री और 15 मिनट को सीधा पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 11 डिग्री है, 15 मिनट है। यहाँ पे मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तब तो फिर उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी दोस्तों, समझे कि नहीं समझे। तो आप एक चीज़ कंसेप्ट और जान लीजिए यहाँ पे कि 1 डिग्री में जो होता है वो कितना होता है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। कितना होता है, 60 मिनट होता है। और मेरे दोस्त ये भी याद रखिए 1 मिनट में कितना होता है, तो 60 सेकंड होता है, ठीक है। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ठीक है। तो हमको ये 15 जो मिनट है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 11 डिग्री तो है ही, और 15 बटे क्या कर देंगे, तो 60 कर देंगे, तो ये कट जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 चौके 44 और 1 45 डिग्री और बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया डिग्री का वैल्यू। अब इसको जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, पाई बाई 180 डाल देते हैं, और इसको जब हम इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी यहाँ पे हो जाएगा क्या, पाई बाई 16 रेडियन, ठीक है। पाई बाई 16 रेडियन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप आसानी से तोड़ फोड़ लेंगे। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब है। कह रहा है कि 1 रेडियन बराबर x डिग्री, y मिनट और z सेकंड है, देन द वैल्यू ऑफ x y z। तो x y z का वैल्यू ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे 1 रेडियन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको एक RADIAN या फिर RAD भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रेडियन बराबर कितना दिया हुआ है, तो x डिग्री, फिर y मिनट दिया हुआ है, और यहाँ पे फिर z सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको x y z का वैल्यू निकालना है। मेरे दोस्त हमने अभी पढ़ा कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। मैंने यहाँ पे पढ़ा, सॉरी मिटा दिए हैं, अच्छा यहाँ पे है। पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, पाई रेडियन बराबर 180।
तो मेरे दोस्त बताइए 1 रेडियन बराबर क्या होगा। तो 1 रेडियन बराबर यहाँ पे हो जाएगा 180/पाई। 1 रेडियन बराबर क्या, 180/पाई। अब आप पाई का वैल्यू जानते हैं कितना होता है, तो 22/7 होता है ना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 180 और बटे 22, इसको 7 को ऊपर डाल देंगे। इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 9 सत्ते 63 यानी 630/11। ठीक है, यानी इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 630/11 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा। अब ये 630/11 क्या है, तो ये 630/11 हमारा क्या है, तो डिग्री है मेरे दोस्त, क्या है, डिग्री है। ठीक है, जब हम इसको मिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इस 630/11 को लिख सकते हैं 5 और यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, तो 55 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 7। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और यहाँ पे बच गया क्या, 3/11 डिग्री। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 57 डिग्री और प्लस 3/11 डिग्री। तो मेरे दोस्त यहाँ पे डिग्री का वैल्यू पूछ रहा था और यहाँ पे डिग्री का वैल्यू आ चुका है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू 57 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 57। y का भी निकालना है, z का भी निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसको ज़रा हम मिटा दें। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या आया, 1 रेडियन बराबर आया 97 डिग्री और प्लस 3 डिग्री/11 आया, 3/11 डिग्री आया। तो मेरे दोस्त अब आपको करना ये है कि अब आप इस 3/11 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करें, क्योंकि यहाँ पे तो मिनट है ना, यहाँ पे y मिनट पूछ रहा है और z सेकंड पूछ रहा है, तो आपको मिनट में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो मेरे दोस्त आप क्या पढ़े हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो मेरे दोस्त 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3/11 डिग्री में 3/11 डिग्री में कितने मिनट होंगे, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 57 डिग्री और प्लस यहाँ पे 6×18 यानी 180 और बटे 11 मिनट हो जाएगा, है ना। अब ये 180 और बटे 11 मिनट को फ्रैक्शन यानी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे 7 बचा यानी 70, यहाँ पे हो जाएगा 16 और यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 66 यानी 4/11 हो जाएगा। ठीक है, यानी इस 180/11 मिनट को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 180/11 मिनट को हम ऐसे लिख सकते हैं 16 मिनट और प्लस 4/11 मिनट, हाँ है ना। अरे बोलिए भाई साहब, हाँ है ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ, क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे y की जगह पे मिनट पूछ रहा था, तो y का वैल्यू कितना आ गया, तो 16 आ गया, तो y की जगह पे 16 लिख देंगे। अब यहाँ पे जो ये जो सेकंड है ना, उस सेकंड नहीं है, मिनट है। इस आप मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे आपसे सेकंड पूछ रहा है z का वैल्यू। ठीक है, तो आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 4/11 को, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 4/11 मिनट में कितना होगा, तो आप कहेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा, तो 6 चौके 24 आ जाएगा, यानी 240/11 आ जाएगा। ठीक है, 240/11 आ जाएगा। अब इस 240/11 को जब मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे फिर 22 आ गया ना, सॉरी 22 नहीं 20 आ गया, तो ये 21 पॉइंट समथिंग होगा। तो 21 पॉइंट समथिंग को हम नियरली क्या लिखेंगे, 22 लिखेंगे। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो गया, 22 सेकंड हो गया। यानी यहाँ पे 1 रेडियन बराबर क्या हो गया, 57 डिग्री 16 मिनट और यहाँ पे 22 सेकंड हो गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जेड की जगह पे क्या हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो आई होप आसानी से इसको तोड़ फोड़ लेंगे, इसमें ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 रेडियन। तो 10 रेडियन का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। 1 रेडियन बराबर कितना है, तो 57 डिग्री है, 16 मिनट है और 21 सेकंड है। तो मेरे दोस्त आपसे पूछा जा रहा है 10 रेडियन का वैल्यू। तो 10 रेडियन का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इसको आप सबको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे दोस्त। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 570 मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या हो जाएगा 570 डिग्री
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 160 मिनट हो जाएगा और यहाँ पे 210 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या 210 सेकंड को मिनट में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या ये 160 मिनट को क्या आवर में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 210 सेकंड वाले को। तो मेरे दोस्त बताइए 210 सेकंड में कितना मिनट होगा? तो आप कहेंगे 210 सेकंड को हम क्या करते हैं 60 से डिवाइड देते हैं। तो जब 60 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 6 तरीक 18, 6 चौक 24, नहीं 6 तरीक 18 यानी 180 में 3 मिनट हो गया और यहाँ पे 180 और 210 यानी 30 सेकंड बच गया। तो हम इस 210 सेकंड को क्या लिख सकते हैं? इस 210 सेकंड को 3 मिनट और 30 सेकंड लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए, ये जो 160 जो है ना, इस 160 मिनट को क्या लिख सकते हैं? तो मेरे दोस्त मैंने बताया है आपको कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है 60 मिनट होता है। तो जैसे ही 60 मिनट हुआ तो 1 डिग्री जोड़ दीजिए। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ पे 160 मिनट है। तो बताइए 6 तरीके 18, 160 से बढ़ जाता है, 6 दूना 12 यानी यहाँ पे 2 डिग्री हो जाएगा। यानी इस 160 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 2 डिग्री लिख सकते हैं, यानी 6 दूना 12 हो गया 120 और 160 में से 120 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे 40 क्या हो जाएगा? मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 डिग्री इसमें ला के जोड़ दीजिए। तो मेरे दोस्त 10 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? तो 10 रेडियन बराबर 500 और ये 2 जुड़ जाएगा तो 572 हो जाएगा और यहाँ पे 572 डिग्री हो गया और ये 40 मिनट ये था और 3 मिनट ये था, तो कितना हो जाएगा? 43 मिनट हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना? तो 30 सेकंड हो जाएगा। इतना बात ध्यान में रखिएगा और हमारा करेक्ट आंसर यही होगा। 572 डिग्री 43 मिनट और 30 सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये मल्टीप्लाई करके इतना ही पे छोड़ दिए और यहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। इतना बात समझे कि नहीं समझे? तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा प्लस 18 साइन थीटा प्लस 18 बराबर 1/2 है, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इन सर्कुलर मेजर इज। देन वैल्यू ऑफ थीटा इन सर्कुलर मेजर बताइए। सर्कुलर मेजर कहने का मतलब मेरे दोस्त रेडियन में बताइए। आपसे क्या पूछा जा रहा है? थीटा का वैल्यू रेडियन में बताइए। सर्कुलर मेजर का मतलब ये होता है कि आप रेडियन में इसको बताइए। हाँ जी, देखिए कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे थीटा एज एन एक्यूट एंगल, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन थीटा और प्लस 18 डिग्री बराबर कितना है? 1/2 है ना। तो आप मेरे दोस्त ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन थीटा प्लस 18 डिग्री बराबर क्या? 1/2। साइन का कितना डिग्री 1/2 के बराबर होता है? तो आप कहेंगे साइन 30 जो होता है ना, साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर होता है। याद रखिए मेरे दोस्त, साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2 के बराबर होता है। तो मेरे दोस्त साइन यहाँ पे उड़ गया, तो यहाँ पे थीटा और प्लस 18 बराबर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो 30 में से 18 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया? 12 आ गया। ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या आ गया? तो 12 डिग्री आ गया। अब यही डिग्री को तो रेडियन में कन्वर्ट करना है मेरे दोस्त। तो इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? तो मेरे दोस्त यहाँ पे 12 डिग्री है और इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 और ये हो जाएगा 6 तरीके 18। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 15, यानी ये हो जाएगा पाई रेडियन बटे 15, यानी π/15 रेडियन हमारा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे दोस्त जितना भी रेडियन का क्वेश्चन आए, डिग्री का क्वेश्चन आया, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करने के लिए तो हम इसी तरीके से कन्वर्ट करते हैं और यही सारा क्वेश्चंस का टाइप होते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आप एंजॉय किए होंगे। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।